हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जो आप लोगों का एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम, जो सेकेंड जो है वीक का होने वाला है, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 मई का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम अगर है तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पहले जो वीक है उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं आपको पता है कि बिल्कुल एसएससी ने पैटर्न को इस बार चेंज किया हुआ है। और यहाँ पे खास करके आप लोगों को रीजनिंग में और हिंदी में खास करके ज़्यादातर जो है प्रश्न आपको अलग देखने को मिला है। और आप लोगों के मैथ और जीएस ये तो मतलब सेम ही है, लमसम मान के चलो। थोड़ा बहुत मैथ में दो तीन क्वेश्चन जो है नाव से रिलेटेड जो है ज़्यादा दिया जा रहा है और सरलीकरण से। तो मैंने उन टॉपिकों को देखते हुए जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी में, और जिन टॉपिकों के प्रश्न आ रहे हैं, मैंने उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को रखा हुआ है, ताकि अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी किसी भी दिन एसएससी में आने वाला है 4, 5, 6 या उसके आगे किसी भी दिन मई में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिल्कुल परीक्षा जो है अगर आप देने जा रहे हैं तो पेपर ऐसा ही आ रहा है, और आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। और पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको जो है बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, पहले ही हम लोगों ने प्रश्नों को कोडिंग डिकोडिंग से लिया है, और पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसने कहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को 148 और इंडोरेट को जो है 200 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वेसियन को क्या लिखा जाएगा? जैसे अगर आप ये आपके दिमाग में आ गया क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके दो तरीके होते हैं। एक तो इसके प्लेस वैल्यू लिख लो, ये होता है जी 7 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, भी होता है आपके कितने पे, 22 पे, और ई होता है 5 पे। अगर आप सबको जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, 5, 20, 22, 42, 42, 12, 54, 54, 7, 61 हो रहा है। अगर हम 61 से 41 100 जो है 48 बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, अर्थात ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट लेंगे। अपोजिट समझते हो, इसके अपोजिट लिख लो। जी का होता है टी, टी होता है 20 पे, हम डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं, ठीक है? एल होता है 12, 12 का उल्टा 15 होता है वी, ओ, ओ का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12, एल होता है। भी का होता है ई, अर्थात 5, फिर ई का हो जाएगा भी। सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 20, 20 और 20, 40, 40 और 12 कितना हो जाएगा, 40 और 22, 62 और 12, 74। और 74 का देख लो, अगर दो गुना कर लो तो ये हो जाएगा 148। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया? किसने किया क्या है, अपोजिट जो है लिया है, और अपोजिट का दो गुना कर दिया है। हम भी वही काम करेंगे यहाँ पे। भी का अपोजिट अभी बताया, ई अर्थात 5 होता है। ए का अपोजिट, ए का जेड होता है अर्थात 26, सी का होता है एक्स अर्थात 24, ठीक है? 24 दो बार ले लो। आई, आई का अपोजिट आर होता है अर्थात 18, और एन, एन का अपोजिट होता है आपका जो है एम अर्थात 13, और ई का अपोजिट होता है बी अर्थात 22। अब आप देख लो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 22, 24, 50, 50, 50 और 24, 50 और 24 कितने हो जाएंगे, 74, 74। तो यहाँ पे जोड़ लो आप, टोटल ओवरऑल कितना आएगा, 130। और 130 का हमें क्या करना पड़ेगा, दो गुना, तो ये हो जाएगा 260।
अब 260 आपको देख लेना, यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है, अर्थात ऑप्शन को यहाँ पे देखिएगा टाइप कर लीजिएगा। जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लो 260। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। इसने कहा है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न, और देखिए श्रृंखला से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल प्रश्न जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी है। इसने कहा है कि 7 का संबंध जो है 11 से, 11 का 20 से, 20 से 36 है, 36 का 61 से है, तो अगला पद हमें बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का समय रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हर एक प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है, मेरे साथ। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ हर एक प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बेहतर होगा आपके एग्जाम में। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 7 से 11 हो गया, 7 से 11 अर्थात 7 4 11, 11 से 20 हुआ, 11 से 20 अर्थात 9, 20 से 36 हुआ अर्थात 16, उसके आगे 36 से 61 हुआ अर्थात अर्थात 25। तो इसके आगे हम क्या जोड़ें? तो जैसे 2 का वर्ग होता है 4, और यहाँ पे 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है, और 25 जो है 5 का वर्ग होता है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग 36 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 36, ये हो जाएगा 7 6 3 9, 97 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, अगर आपका भी उत्तर ए बना था तो मुझे लगता है आप बिल्कुल बेहतर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और खास करके यही टाइप हर एक शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ टाइपों में जो है सिंपल तरीके भी पूछे जा रहे हैं, पर खास करके ये टाइप भी आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो ये टाइप आपको बिल्कुल आना चाहिए। चलिएगा सिंपल तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, केवल और केवल आपको ध्यान देना है। कह रहा है यदि ए बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ए हैच बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, तो व्यंजन जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें पी का यस से संबंधित अर्थात यस से आपको यस का पी क्या लगता है, ये आप लोगों को बताना है। जहाँ पे से लगा होता है उसी का जो है रिलेशन हमें बताना होता है, अर्थात एस का जो है पी कौन लगता है, ये हम लोगों से पूछा गया, और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, अगर आपका भी एग्जाम किसी दिन है, आगामी किसी भी दिन है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को स्किप मत करिए। और आपके 3 क्लास हो रहे हैं, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में, तो तीनों क्लास को आप बिल्कुल रेगुलर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिए, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एस का संबंध आर से, सबसे पहले देखो एस का आर क्या लगता है, यहाँ से देख लो स्टार, स्टार का अर्थ यहाँ पे दिखा है पुत्र, अर्थात ये क्या है, आर एस का पुत्र है, बेटा है, हम समझ गए। चलो जी, एदिरेट का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो माँ, एस का ये कौन है, पुत्र, पुत्र की ये कौन है, माँ, माँ मतलब ये आप जो है कहोगे कि एस का ये आर बेटा है, और बेटे की माँ कौन होती है, क्यू जो है एस की वाइफ है। अच्छा जी, उसके बाद से हैच, हैच का अर्थ क्या है, भाई, तो माँ का भाई, यहाँ पे कौन है, माँ का भाई, अर्थात यस से समझो, एस की ये कौन है, बेटा, बेटा का माँ, अर्थात एस की ये पत्नी, पत्नी का ये भाई, पत्नी का भाई कौन होता है बता दो, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन लगता है, साला। यार साला आराम से आप कर सकते हैं, अगर थोड़े से बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, तो एग्जाम में प्रश्नों को फोड़ के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बैठक व्यवस्था की, ये भी आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जा रहा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों को थोड़े से जो है ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होता है। चलिएगा मुझे लगता है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा नहीं सकते हो, बिल्कुल उड़ा सकते हो। चलिएगा यहाँ पे आ जाइएगा, इसने कहा क्या है कि यदि ए से एफ एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बी एफ के ठीक बाएं और ए सी और ई के बीच में है, एफ डी के जो है बाएं दूसरे स्थान पे है, तो ई से ठीक दाहिने कौन है।
अर्थात यहाँ पे प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा गया है कि 6 व्यक्ति हैं जिनके जो है हमें नाम है ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हो गए। इसने कहा केंद्र के चारों ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हम भी एक ब्रीथ लेते हैं, ठीक है जी, और केंद्र की ओर सभी लोगों को बैठाते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 6, 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग बैठ गए। इसने कहा क्या है कि बी एफ के ठीक बायां है। बी कहाँ है? एफ के बायां, एफ के बाईं ओर। एफ यहाँ पे है तो बी इसके बायां तरफ हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ए जो है, ए सी और ई के बीच में है। ए सी और बी के बीच में, ये हमें पता नहीं है। एफ डी के बाएं दूसरे स्थान पे है। डी के बायां से दूसरे स्थान पे है। डी के बायां से दूसरे स्थान पे। अगर डी यहाँ पे है तो इसके बायां चलोगे तो पहला स्थान, ये दूसरा पे एफ है। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है सी और ई के बीच में है। ए कहाँ पे है? सी और ई के बीच में। सी और ई के बीच में, तो अभी तो आपको देखना है सी और ई। अब हमसे कह रहा है कि ए सी और ई के बीच में है। ए कहाँ पे है? सी और ई के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे ई को रख लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ए। ए जो है ई और सी के बीच में, तो यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे ले लो सी। अब देखो सी और ई के बीच में यहाँ से आ रहा है कि नहीं? ए बिल्कुल आ रहा है। इसने पूछा है कि ई के ठीक दाहिना तरफ, ई के ठीक दाहिना तरफ। तो देखो यहाँ पे दो, ई के ठीक दाहिना तरफ आपको बताना है, तो ये आपका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न। इसने कहा है कि सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है। निष्कर्ष, सभी रबड़ के पेन होने की संभावना कोई पेन नहीं है। इसकी जो है आपके कौन कौन से कथन सही है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देख लो, ये बना लो आप ओएन। सभी पेन, अर्थात ये जितने भी हैं सभी पेन हैं, ये पेंसिल हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? पेंसिल हैं। ठीक है, ये पेंसिल के अंदर हो गए। कुछ पेंसिल रबड़ है। पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है? रबड़ है। पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है? रबड़ है, आर है। अब देखो, आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहा है कि सभी रबड़ के पेन होने की संभावना, सभी रबड़ के पेन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है भाई साहब। सभी पेन जो है यहाँ पे है सभी, और रबड़ यहाँ पे, तो सभी रबड़ पेन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, कोई भी पेन रबड़ नहीं है। पेन का कोई भी हिस्सा रबड़ नहीं है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पेन और रबड़ होने की संभावना ये तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी सभी रबड़ के पेन होने की संभावना, सभी रबड़, ये रबड़ है, ये सभी के सभी पेन होने की संभावना, संभावना व्यक्त करना है तो संभावना तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम इसे मान सकते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि संभावना में क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सादृश्यता अर्थात एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न बताइएगा। एनालॉजी, एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, सॉल्व करेंगे। 18 का संबंध 162 से है तो 22 का संबंध किससे होगा? स्टार लगाओ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन देने वाला ये प्रश्न है। अपना दिमाग लगाओ। 18 से 162 क्या तरीका हो सकता है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 18 से 162 जाना है। 18 गुणे 9, 18 9 162, और यहाँ पे लिखा है 22। तो 22 गुणे अगर हम कर देते हैं 9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19 हो सकता है। ऑप्शन में तो है। क्या लॉजिक सही है? पर ये लॉजिक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है, आपको समझना होगा कि ये जो लॉजिक है 18 का आपको वर्ग करना है, तो ये हो जाएगा आपके कितना? 18 18 ही 364।
24 और इसमें भाग दे दो 2 से, इसका आधा कर दो, ये आएगा 162। उसी प्रकार 22 का वर्ग करो, कितना होता है 22 का वर्ग, 484, 484, इसमें भाग दे दो 2 से, कितना हो जाएगा 2 4 2। अर्थात आपके जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड क्या लिखा गया है प्रतिशत चैप्टर में, कि जो है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 125 अंक प्राप्त किए और वह जो है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। देखिएगा गणित का प्रश्न है, स्टार लगा लो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग मेरे साथ, और क्लास को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास बिल्कुल पहुंच सके। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हम थोड़े से लॉजिकली समझते हैं तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, आइएगा थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले है पास, और इसने कहा एक परीक्षा में पास होने के लिए आपको चाहिए 33%। आप पास हो गए तो 33% अर्थात आपका रिजल्ट है। पर एक व्यक्ति उसने जो है 125 अंक ला दिया, उसके नंबर आए 125, पर वो क्या हो गया, ये है फेल। फेल हो गया तो इसे कितने अंकों से फेल हुआ है 40, तो हम इसको अगर 40 अंक दे देते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या चीज, पास। अगर इसके 40 अंक आ गए होते तो ये क्या हो जाता, पास। और पास होने का अर्थ होता है 33% आता है। इसने कहा है कि पास होने के लिए 33 चाहिए, तो पास होने के लिए 33% तो हमने लाया, और यहाँ पे लाने के लिए कितना नंबर हो रहा है 5 12 4 16। अब यहाँ से काट दो, 33 के पहाड़े में कितना मर्त में आ जाएगा यहाँ पे, 3 5 15, अर्थात कितना हो रहा है 5। 33% का वैल्यू आ गया और 1% का वैल्यू आ गया, हमें कितने परसेंट का पेपर हुआ होगा 100% का। कोई भी जो है वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में, अधिकतम 100 होता है, तो 5 × 100 अर्थात परीक्षा जो है आपके 500 जो है नंबरों का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। मुझे लगता है कि बेहतर था, आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है, और खास करके इसमें आप लोगों को ज़्यादातर दिक्कत हुआ है, पर उतने हार्ड लेवल के भी प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसने कहा है कि जो है 12,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को उड़ा सकते हो, और नहीं पता है तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पे हम लॉजिकली क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखना है, अंतर बराबर पी गुणे आर बटे 100 गुणे आर बटे 100, ये है आपके फॉर्मूले। अब अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से अंतर निकाल सकते थे। पी अर्थात मूलधन होता है, आपको कितना है 12,000 मूलधन है, गुणे आर का वैल्यू कितना है 10% अर्थात 10/100 गुणे 10/100। अब यहाँ से देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अर्थात आपके पास बचा क्या 120 रुपया। 120 रुपया का अंतर अगर आपने भी बताया है मेरे साथ तो बिल्कुल आप सही हो, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, और आपको केवल यहाँ पे ध्यान देना है ये फार्मूला। अगर आप ये फार्मूला याद रखोगे तो एक बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, टॉपिक समय और कार्य। देखिए हर एक टॉपिक मैंने नाम भी लिखा है जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक बिल्कुल आप अपने मन से भी तैयारी कर सकते हैं क्लास देखने के बाद से, और नहीं तो सुबह के 6 AM पे फिर आपके दोपहर में क्लास हो रहा है आपको एक पीएम पे, और शाम में आपको ये क्लास 7 PM पे। तो मुझे लगता है कि आप ये तीनों क्लास को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर ज़रूर करोगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात ए प्लस आपको कर लेना है बी। ए प्लस बी ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी, बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। और कह रहा है सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। अब टोटल वर्क यहाँ से निकालो, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60, 12, 10 के पहाड़ा में 60, 6 मर्द में, और यहाँ पे हो जाएगा 15 चौका 60, 12, 25 60। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टोटल वर्क कितना हो रहा है? 6 4 10 5 15। ए बी सी तीनों मिलकर हमें काम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर तो निकाल रहे हैं तो 15 हो गया, ठीक है? इन टोटल को जोड़ लो 15। अब यहाँ पे है 60, टोटल काम 60 है, पर यहाँ पे देखो ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, अर्थात ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो आप इस टोटल ये 160 है तो इसका 2 गुना कर लोगे तो 120 हो जाएगा। टोटल काम 120, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति 2 2 बार हैं, तो इसीलिए 2 से गुणा मैंने किया, और इसमें अब 15 से हम भाग देंगे। तो 15 8 120, अर्थात 8 दिनों में ये तीनों लोग मिलकर इस काम को पूरे पूरे तरीके से कर लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट पर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1100 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मुझे लगता है सिलेक्शन वाली ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसने कहा एक दुकानदार है जो कि एक वस्तु को क्या किया है, 20% की छूट पर देने के बाद भी 10% का लाभ कमा रहा है। हमें यहाँ पे पता है एमआरपी, ठीक है? इसने कहा 20% का छूट देना है, 20% पे छूट देने के बाद से भी 10% का जो है लाभ कमाता है। तो पहले आप क्या करो कि अगर मान लो कि 100 का सामान था तो आप इसे कितने में बेच दिए? 80 में। और फिर कह रहा है कि नहीं, अभी भी हमें लाभ पता हो रहा है कि आप लाभ कमा रहे हो, अर्थात लाभ कमा रहे हो तो आपको क्या करना है? हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, अर्थात 100 लाभ कमा रहा है कितने का? 10 का, अर्थात 100 वाली सामान 110 में बेच रहा होगा। अब देखो यहाँ से आप काट दो 100 से 100, 110 से 110, अर्थात 10 मर्त में यहाँ से कितना हो जाएगा? 800 रुपया जो है यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर, अगर आपने भी बी को चुना है तो मुझे लगता है आप बेहतर हो, आप बिल्कुल बेहतर के साथ हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसने कहा है समय दूरी, समय चाल समय दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुलिस कर्मी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट बाद उसके पीछा करना शुरू करता है। पुलिस कर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन अगला आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आपके अगला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है? चोर का जो स्पीड है 10 किलोमीटर है, और पुलिस का स्पीड जो है 12 किलोमीटर है, ठीक है? 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की रफ्तार से है। इसने 10 मिनट बाद पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा, ये हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर की स्पीड है तो दूरी निकाल लो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे चाल कितना है, स्पीड कितना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय 10।
किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में ला दो, 5/18। 15 मिनट है तो इसको सेकंड में लाना है तो 15 × 60 कर लो, क्योंकि मीटर में लाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे दिया है किलोमीटर में। अच्छा जी, मिनट में है तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम कर लेते हैं क्लियर। यहाँ पे 10 किलोमीटर है, दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे 15 मिनट है तो 15 को लिख देते हैं 15/60, ये तो हो जाएगा ना। 15/60, 1 0 से 1 0, और 3 के पहाड़े में 5/2 किलोमीटर यहाँ पे दूरी है, चोर दूर है। इसने कहा है कि चोर की स्पीड 10 और जो है पुलिस 12, अर्थात यहाँ पे देखिएगा चोर से पुलिस 2 किलोमीटर स्पीड तेजी में चल रहा है, अर्थात पकड़ने में इसे क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात 2 कर लो। यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो पलट जाएगा यहाँ पे 1/2, अर्थात 1/2 का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 का अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख लो, 5/2 गुणे क्या आ जाएगा, 1/2 पलट जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप समय निकाल रहे हो, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5/4, ये हो जाएगा क्या समय, तो हमें निकालना क्या है, अ, दूरी निकालना है, दूरी, दूरी तो 2/5 डिस्टेंस दूर है, कितने दूर में पकड़ेगा, तो समय पता हो गया, तो समय निकल गया 2/3, कितने, हाँ समय में 2/3, स्पीड कितना है 5/2 है, तो 5/2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 15 किलोमीटर, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन जो है 15 kg है, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या है। शिक्षक का वजन जो है हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। बिल्कुल सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि जो है 20 लोग हैं, इनका औसत 45 है, तो 45 × 20, 45 × 2 = 90 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यदि एक शिक्षक शामिल हो गया तो अर्थात लोग कितने हो जाएंगे, 21, पहले लोग 20 थे अब 21 हो जाएंगे, इनका औसत जो है 5 बढ़ जाएगा, अर्थात 45.5, यही तो हो जाएगा। 45 kg में 500 ग्राम जोड़ोगे अर्थात 45.5, यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, गुणा ही कर लो भाई, ये 5 5 और 4, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, और 4 दूना 8, 1 9, अर्थात ये हो जाएगा 5.549, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45.5, 45.5 सही है। यहाँ पे कितना हो रहा है जी 45.5, यहाँ पे 5 दूना 10 और 1 11 है ना भाई साहब, ये हो जाएगा आपका कितना 11, अर्थात ये हो गया 5 ना, 5 55, 55 55 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 5 दूना 10 और 1 हार्सली 11 है, बिल्कुल राइट उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रश्न, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसने कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, वे संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वह संख्या आप मान लो 5 अनुपात का मतलब होता है बटा 7, इसमें कितना कह रहा है 6 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में, अर्थात ऊपर नीचे 6 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3/4, 3:4 का मतलब 3/4, आप तिरछा तिरछे गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 4×6 = 24, बराबर 3 से नीचे गुणा होगा, 7×3 = 21 और 3×6 = 18, आप 20 को इधर ले चलो, 18 को इधर लाओ, 24 में से 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा 24 में से 18 इधर आएगा, माइनस का 6, 24 में से 18 जाएगा 6 हो जाएगा, 20 21 में से घटाओगे x हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना आ रहा है 6। इसने कहा वे संख्याएं क्या है, तो वे संख्याएं गुणा कर लो यहाँ पे 5 में 6 से, 5×6 = 30 और 6×7 = 42, आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रमिति का प्रश्न है, देखिएगा इसने कहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, इसके
त्रिज्या 7 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? आप सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो ही आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। हमें पता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है आप यहाँ पे लिख लो, 7 दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके पहाड़ में कट जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई का वैल्यू 22/7 फिर गुणे 7 फिर गुणे एच, ये 7 से 7 कट गया, ये 22 से 22 अर्थात एच का वैल्यू कितना आ गया 10 सेमी। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।